अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जहाँ पे मैंने व्लॉग एंड किया था लास्ट वाला, वहाँ से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हम भी लाउंज में ही हैं और काफ़ी जल्दी आ गए थे, हम टाइम से पहले आ गए थे, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था। तो हमें लगा थोड़ा सा रेस्ट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, मतलब प्राइवेट रूम्स है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। देखिए इस तरह से चेयर वगैरह लगा हुआ है, रिलैक्स कर सकते हो। दैट मीन्स पापा's रूम कितने बंद होता है। तो इस तरह से रूम्स होने की वजह से ना प्राइवेसी भी रहता है, दरवाज़ा बंद होता है सामने इस तरह से। और आराम से आप यहाँ लेटना चाहो तो लेट सकते हो, कंफर्टेबल सीट लगा हुआ है, रिलैक्स होकर आराम से बैठ सकते हो। लंबा टाइम आपके पास है हाथ में फ़्लाइट पकड़ने के लिए, तो अगर आप जल्दी आ गए हो तो हमारी तरह। तो और यहाँ से देखिए पूरा एयरपोर्ट दिख रहा है नीचे। मम्मा को अंदर नहीं आने दोगी? कोई बात नहीं, तुम जाके लेट जाओ। बाय मिशू। तो इस तरह से ना लाइन से बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं। और यहाँ पे मिशू एक में बैठ गई है, एक में अलीना बैठ गई है। एक एक चेयर ही लगा हुआ है एक एक रूम में। और यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी, रिलैक्स कर रही थी। और अब हमारा टाइम हो गया है फ़्लाइट कैच करने का, तो हम जा रहे हैं। और कुछ लोग पूछ रहे थे अभी कैसे समर वेकेशन स्टार्ट हो गया जबकि इंडिया में ख़त्म हो रहा है। तो दुबई में समर वेकेशन जुलाई अगस्त में ही होता है। इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ना जुलाई अगस्त में ही समर वेकेशन स्टार्ट होता है। और यहाँ देखिए एरो ब्रिज कनेक्ट हो चुका है, तो फ़्लाइट रेडी है जाने के लिए। ज़्यादातर हम एयर इंडिया से ट्रैवल किया करते थे क्योंकि उसका प्राइस रिजनेबल हुआ करता था। बट लास्ट टाइम जब हम दिल्ली से दुबई आए ना, तो उसका टीवी स्क्रीन वगैरह काम नहीं कर रहा था। 787 ड्रीम लाइनर ही था। और हम बहुत परेशान हो गए थे, बच्चों ने बहुत परेशान किया था क्योंकि बिना एंटरटेनमेंट का मतलब आना 4.5 घंटा पागल बना दिया था। तब से हमने सोच लिया था हम एयर इंडिया में ट्रैवल नहीं करेंगे। और रिसेंटली अभी हमने सुना हादसा हो गया अहमदाबाद में, इंडिया में। उसके बाद से तो एकदम ही हमने कान पकड़ लिया कि एयर इंडिया में ट्रैवल नहीं करना है, क्योंकि मेंटेनेंस वगैरह सही नहीं करते ये लोग। पता नहीं क्या हुआ, इतने लोगों की जान चली गई। बहुत अफसोस हुआ वो न्यूज़ देखकर। तो हमें लगा नहीं, हमें अब एमिरेट्स में ही ट्रैवल करना चाहिए। मिशू का जैकेट कहाँ पे है? जैकेट मिशू का कहाँ है? नहीं दिख रहा है। लाग लेकर तो आए थे, डाल दिए थे क्या सूटकेस में? वो उसमें है ना, सूटकेस में। ओह नहीं, अभी नहीं चाहिए। कंबल दिया है ना मिशू? मिशू व्हाट आर यू डूइंग? मिशू टीवी। तो इस बार ना मैं ससुराल नहीं, पहले मायके जा रही हूँ। मायके होने के बाद फिर मैं ससुराल जाऊंगी। और देखिए टीवी वगैरह सब अच्छे से फंक्शन कर रहा है, तो आराम से ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। नहीं तो पागल बना देते हैं, पूरा पागल बना देते हैं मेरे को फ्लाइट में। और हमारा फ्लाइट टेक ऑफ हो रहा है। तो यहाँ देखिए हमारा फ्लाइट टेक ऑफ हो गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है व्यू ऊपर से नीचे देखने में। और एमिरेट्स में ना पिक्चर क्लिक करते हैं बच्चे अगर साथ में है तो, और कुछ गिफ्ट देते हैं, टॉयज़, बैग, कुछ भी देते हैं बच्चों का सामान। और यहाँ पे मीशू काफ़ी एंजॉय कर रही है कार्टून्स वगैरह। और उतने में ही किड्स मील आ गया था, हमारा खाना भी आ गया था। मीशू का स्पेशल मील था किड्स मील, तो चिकन करी और राइस ये सब दिया गया था। नॉट गुड, पास्ता अच्छा नहीं लगा उसको। बट राइस मिशू, राइस यू वांट? और यहाँ पे हमें दिया गया था चिकन रिज़ाला और पुलाव था साथ में, दही वड़ा और डिज़र्ट बहुत यमी था। तो खाना अच्छा था, एमिरेट्स का खाना अच्छा होता है फ़्लाइट का। तो हमने अपना खाना एंजॉय किया। ये अलीना का मील था, मैंने अपना अभी तक ओपन भी नहीं किया है। और मिशू यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना खा रही है, उसको इतना अच्छा नहीं लगा। और मुझे डिज़र्ट इतना पसंद आया ना, बहुत यमी था ये। क्या मिल्क रोज़ केक कहते हैं शायद इसे। How's the view? It's good? क्या लग रहा है? कॉटन कैंडी लग रहा है वो। कॉटन कैंडी लग रहा है। But the sunshine is moving like the flight is coming.
और 4 घंटे का फ्लाइट था, पता ही नहीं चला, मतलब टाइम कैसे निकल गया। मूवीज़ कार्टून ये सब देखते देखते ना टाइम पास हो गया। नहीं तो फ्लाइट में टाइम पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम जल्दी कटता नहीं है। रेडी हो लैंड होने के लिए? क्या मिला तुमको यहाँ से? बैग दिया गया ना? हाँ, आता है। What you got for Aizel? I'll tell you after we go down. After reaching home you will tell? Reach our destination. After reaching our destination. यहाँ भी लाइट, हाँ पूरा लाइट दिख रहा है। और हम सेफली लैंड हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतना डर रही थी ना, और सफ़र का दुआ पढ़ के हमने सफ़र अपना शुरू किया था। मतलब बहुत डर डर के, मुझे इतना डर लग रहा था जब से मैंने वो न्यूज़ देखा था अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो हुआ था। नहीं तो नॉर्मली हम एयर इंडिया में काफ़ी ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बट इस बार हमने सोचा नहीं, हम इमीडिएट से ट्रैवल करेंगे। और अल्लाह जिन लोगों की मौत हो गई उसमें अल्लाह उनकी फ़ैमिली को सब्र दे, कैसा फ़ील होता होगा उनको। और इतना सडन क्रैश हुआ, मतलब 40 सेकंड में ही प्लेन क्रैश हो गया, 40 सेकंड भी नहीं उड़ा सही से वो। तो देखिए अपना मैं आ गई हूँ यहाँ, अपने मायके की तरफ जा रही हूँ। पहले मायके जाऊँगी, फिर मुझे अपने फ्लैट में ना कुछ काम करवाना है, रेंट आउट कर दूँगी, इस बार भाड़े पे लगा दूँगी। Are you enjoying Nanima's house? Are you enjoying? जाओ, दरवाजा बंद करो। ऐसे बोली? इस तरह से बात करना चाहिए क्या? नहीं। टॉपिक Me. भागी तो भैया हमने What? भागी हाँ भागी तो भैया हमने। और अभी जो आप देख रहे हो वो नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। आते आते रात हो गई थी तो हम खा पी कर सो गए थे। अभी नाश्ता वाश्ता करके फिर से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। Outside. आउटसाइड वेयर यू नो? To दुकान to get me something. नॉट टू दुकान टू गेट समथिंग। When will Nanima come, you know? Ah. In the evening time. Evening. What? Is it? तो नाश्ता वगैरह कर कर हम निकल आए थे, अपने फ्लैट की तरफ जा रहे हैं। उस घर बंद बंद भी ना बहुत गंदा हो जाता है, तो 6 मंथ से ऑलमोस्ट ऊपर हो गया है, फ्लैट बंद है। तो हम आ गए अपने फ्लैट में, और यहाँ पे मीशू को मिला एक पैरेट, उसके साथ खेल रही थी। हाथ दब जाता हूँ क्या? तुम बारिश एंजॉय कर रही हो? हाँ, मैं बारिश में एंजॉय कर रही हूँ। मजा आता है बारिश में? कितना है हाँ और कितना वाटर है नीचे, और मैं बारिश हो हाथ रही है भी ना? धो सकती हूँ। हाथ धो सकती हो बारिश के पानी में? हाँ, क्यों बारिश के पानी में हाथ धोना है तुमको? बस स्काई से आ रहा है, स्काई से आ रहा है? स्काई से आ रहा है, अच्छा पानी आ रहा है स्काई से। माँ के घर। लेट्स गो टू नानीमा's हाउस। Wait, वेट I वेट। want to go. प्लांट है पता है तुमको? ये वाला हाँ। पीछे तुम्हारे देखो सामने में गुआवा प्लांट है। गुआवा दिख रहा है तुमको? तुमको पता है ये गुआवा है। ये देखो सामने गुआवा का प्लांट है, ये वाला दिख रहा है? अच्छा, ये गुआवा अच्छा गो हो जाएगा गुआवा। बहुत सारा गुआवा है, देखो मिशू। पापा आप अभी आप हाथ धो। और बारिश हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है दिखने में, इतना मस्त वेदर है। और साथ में ना गुआवा का प्लांट है, बैल्कनी से बिल्कुल लगा हुआ। और अलीना हमारे साथ नहीं आई, वो वीडियो कॉल की है अभी मिशू को। और उसका कुरान का क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो पासवर्ड मेरे पास है, फ़ोन में लेकर आ गई थी, इसलिए उसने कॉल किया है। और नानी माँ के घर में ही अलीना है। See outside if you want, okay? See outside. It's raining so heavily. If you like put the screen, if you go down. I am trying. Up you go. I was trying to climb this dog. Outside. Cut the call, okay? Cut. कर दो कॉल अपनी साइड। हाँ माँ क्या हुआ? इसको देखो, ये बंदर जैसे ऊपर चढ़ गई है कैसे। मिशू ऐसे नहीं करना चाहिए, उधर जाओ, गिरोगी तो बहुत जोर से लग जाएगा। पहले देखो मैं कैसे उतरती हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगी। ये स्लाइड है चढ़ने का। देखो मैं नहीं करूँगी अभी। उधर जाओ मिशू। पहले देखो मैं उतरने को मैं क्या करूँगी। What happened? Started to rain. So what? It's raining. Yeah, it's raining. See, it's too much rain.
You want to make your hand wet with the rain water? Yeah, so I can wash my hands. You want to wash your hand with rain water? Yeah, but why? That I look here. और घर आके ना साफ़ सफाई थोड़ी की, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था घर। क्लीन करने के बाद ये सारा सामान मैंने निकाल लिया है। ये ना माँ के घर पे देकर आऊँगी, क्योंकि हमें रेंट पे ये लगाना है ना, तो जो भी कपड़ा बर्तन जो भी है किचन में का आइटम सब निकाल लिया है मैंने यहाँ पे। थोड़ा बहुत सारा एक साथ तो लेकर नहीं जा सकती, थोड़ा बहुत लेकर जाऊँगी, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा और लेकर जाऊँगी इस तरह से। और देखिए मेरे पास इस तरह से बोल है सेट में, ये मैंने यूज़ ही नहीं किया, इस तरह से बिल्कुल पैक्ड है। और एक है इस तरह से डब्बे में, इसी तरह से मैं लेकर जाऊँगी ताकि ये डैमेज ना हो। और भी एक डिनर सेट है, वो सब वो सारा धीरे धीरे करके ना निकाल लेंगे। तो देखिए ड्रॉर्स में सारा सामान भरा पड़ा है। मिडिल का मैंने निकाल लिया, इसमें डिनर सेट था और इसमें देगची पैन कढ़ाई ये सब मैं रखती थी। और ये देखिए यहाँ पे चेयर ना थोड़ा ख़राब हो गया है, इसका ये टूट गया है बैठने का, तो हमने कारपेंटर भी बुलाया है। थोड़ा बहुत सामान है उसे फिक्स करेंगे। और एक्वागार्ड का ना पाइप लीक हो गया था, इस वजह से हमारा चूल्हा ख़राब हो गया, पानी चला गया चूल्हे के अंदर। कुक टॉप था यहाँ पे, तो हस्बैंड ने जब खोल के चेक किया तो पूरा जंग लग गया है, तो वो अब काम नहीं आएगा, चलेगा नहीं। और अम्मी ने मुझे ये देगची दिया था, एक बार बिरयानी बनाकर अम्मी ने भिजवाया था, तब से ये देगची यहाँ पर ही रखा है। तो अम्मी ने बोला लेकर आना इस बार जा रही हो तो देगची के साथ और भी बहुत सारा सामान है। सारा सामान एक साथ पैक करके ना मैं थोड़ा बहुत आज लेकर जाऊंगी। और हस्बैंड ने यहाँ पे अपना सेट कर लिया, मॉनिटर लैपटॉप ये सब, उनका काम भी चल रहा है साथ साथ ऑफिस का। और यहाँ पे ना पर्दे मैं सब धोकर अच्छे से रख कर गई थी कबर्ड के अंदर, तो पर्दे वगैरह सब मैं लगा दूँगी। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब जाती हूँ तो पर्दे वगैरह सब वॉश करके अच्छे से फोल्ड वोल्ड करके कबर्ड के अंदर रख देती हूँ, तो जब आती हूँ तो इजी हो जाता है, साफ़ सुथरा पर्दा मिल जाता है लगाने के लिए। और लटका के मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ ऐसे छोड़ के, अगर लटका के ऐसे ही चली गई ना तो पूरा डस्ट और धूल से भर जाएगा। तो बेडरूम में ऑलरेडी हमने लगा लिया है पर्दा, आप देख सकते हो पर्दे लग गए, बस लिविंग रूम का बच गया, तो यहाँ पे भी लगा देंगे। और बिना पर्दे का ना घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, दिखने में एकदम खाली खाली लगता है। और हम यहाँ इस फ्लैट में रहते नहीं है ना, तो हमने कभी भी इतना अच्छे से चीज़ों को नोटिस नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो गई, जैसे चूल्हा ख़राब हो गया हमारा, कबर्ड का पैर थोड़ा ख़राब हो गया था, बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी ख़राब हो गई है। तो उस सब चीज़ों को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, जो बन सकता है उसे हम बनवा लेंगे और जो नहीं बन सकता है उसे फेंक देंगे। फ्रिज का पोजीशन सोच रहे चेंज कर देंगे, फिर ये जगह एकदम क्लियर हो जाएगा डाइनिंग के लिए। डाइनिंग टेबल यहाँ पे लगा देंगे। हाँ फ्रिज सोच रहे हैं ना, फ्रिज का जगह यहाँ पे रहेगा तो ईजी भी रहेगा। यहाँ भी रख सकते थे, ये जगह भी अच्छा था फ्रिज रखने के लिए इस तरफ, यहाँ प्लग पॉइंट है, बट ये फिर किचन थोड़ा ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे फ्रिज रखने के बाद अंदर नहीं घुस सकते, वो कैबिनेट फिर उतना यूजफुल नहीं रहेगा, तो फ्रिज यहीं पे रख देंगे सोच रहे। और मैं यहाँ पर ना जो चीज़ें अच्छी नहीं है मैं उसे डिस्कार्ड कर रही हूँ। जैसे देखिए कढ़ाई थोड़ा सा ना नॉन स्टिक का है, बट ये ऐसा क्रैक सा हो गया है, तो इसमें कुकिंग करना सही नहीं रहेगा, ये थोड़ा पुराना भी हो गया है, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। प्लास्टिक का कुछ मेरे पास गमला वगैरह था, ये सारा ख़राब हो गया है। तो जो चीज़ें थोड़ी अच्छी है ना, अच्छे कंडीशन में, वो मैं एक जगह करके अपने माँ के घर पे रखवा दूँगी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी है तो ये मैं पैक करूँगी। और ये देखिए ट्रे मैंने यूज़ ही नहीं किया, इस तरह से ऐसे ही रखा हुआ है। एक्चुअली ये फ्लैट में मैं ज़्यादा रही नहीं, अलीना जब बहुत छोटी थी 2-2.5 साल की, तब हमने ये फ्लैट परचेज़ किया था। उसके बाद से बहुत कम टाइम रहे, मतलब हार्डली हम 1 ईयर रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर हमारा वीज़ा हो गया था सऊदी का, तो सऊदी चले गए थे, तो उसके बाद से ये फ्लैट ना इसी तरह से बंद है। और हमने कभी रेंट डालने का भी एफर्ट नहीं डाला कि रेंट पे लगा दें। और ये सारा ना फार्मूला मिल्क का ये चम्मच है, अलीना जब दूध पीती थी छोटी थी। और ये टिफ़िन एकदम ऐसे ही नया पड़ा है, यूज़ ही नहीं हुआ है। तो सारी चीज़ें मैं निकाल ले रही हूँ, एक जगह कर दे रही हूँ। किचन कैबिनेट जितना है सारा खाली कर दूँगी। और यहाँ पे ना जब मैंने नॉन स्टिक कुकवेयर लिया था तो उसके साथ चम्मच का सेट आया था कुकवेयर के साथ ही, बट ये प्लास्टिक का है तो इसमें खाना बनाना सेफ़ नहीं है, तो इसे मैं डिस्कार्ड ही कर दूँगी, इसे मैं नहीं लेकर जाऊँगी। तो यहाँ एक बड़े से बैग में सारा सामान मैंने डाल लिया है और कांच का अलग से मैं लेकर जाऊँगी। और यहाँ पर देखिए हमने कारपेंटर बुला लिया था। ये जो कबर्ड है एक्चुअली इसका जो पैर है ना ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अगर उसे फिक्स नहीं किया गया तो कबर्ड रुकेगा नहीं, कबर्ड ही गिर जाएगा। तो हम कबर्ड को अच्छे से फिक्स करके देंगे। तो इस यहाँ पे ना अच्छे से हमने इसको मजबूत कर लिया है, इस तरह से एक्स्ट्रा प्लाई वगैरह लगा कर। अंदर पूरा खोखला हो गया था, इस तरह से देखिए। तो दूसरे साइड भी इस तरह से हमने लगा लिया है, तो दोनों साइड से बहुत मजबूत हो गया है अभी, तो अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें।
तो इसी तरह से ना बहुत सारा छोटा छोटा काम निकल आया, जैसे पेंट वगैरह का थोड़ा टचअप करवाना था, थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया था वो सब। एसी रिपेयर मीन सर्विस करवाना था, बहुत टाइम से बंद पड़ा था ना, तो सर्विस करवाते रहना पड़ता है। गैस ख़त्म हो गया था एसी का, तो घर पूरा भी मैस हो गया है, चारों तरफ से काम चल रहा है। तो एक बार क्लीन हो जाएगा तो मैं आपको इस घर का होम टूर दूंगी। पहले भी दिया है मैंने, फिर लास्ट में एक बार दे दूंगी रेंट आउट करने से पहले। बोल रहे हो? मैं बोला काट मिस करके सब काट के चला गया। बाकी का माफ छोड़ दिया है। नहीं आप बोले ना उसको जोड़ेंगे, वैसे भी उसका हालात ठीक नहीं लग रहा था जोड़ने के लिए, इतना स्लो काम कर रहा था वो। नहीं ये तो काट मिस्त्री था ना, मुझे लगता है जोड़ मिस्त्री आता तो फिर जोड़ता हो। हाँ, काट मिस्त्री का मतलब होता है काट मीन्स लकड़ी होता है बंगाली में। हाँ इसलिए बोलता है काट मिस्त्री। काट मीन्स काटना नहीं होता, कटिंग नहीं होता है। समझ गया। चलो समझ गए, बहुत बड़ी बात है। एक तो बंगाली में बात कर रहा है आपसे, आप हाँ 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 कर रहे हो, आपको समझ में आता है बंगाली में क्या बोल रहा है? हाँ तो थोड़ा आता है समझ में। हिंदी बंगाली थोड़ा सेम टू सेम ही लगता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बोलते पा रहे ना बताता। बोलते पारी, वाह वाह क्या बात। बोलते पारी ना, पारी ना किंतु बुझते पारी, किंतु बुझते पारो तो, बुझते पारो तो समझ में आता है ना। जो भी थोड़ा बहुत खराब है ठीक ठाक करके देना ही बेटर है। नहीं तो लेगा भी नहीं लगता वो। नहीं ले तो लेगा, बट किसी को इस तरह से धोखा नहीं देना चाहिए ना, लेके वो परेशान होगा फिर कोई अच्छी बात नहीं है। सामान सब सही रहेगा, हमारा भी सामान अपना बचेगा। हम लोग भी किधर भी जाते हैं यही सोचते हैं वही कि अच्छा है। मिशू, कौन आया? मिशू नानू आ गए। नानू क्या लाए? देखो बहुत कुछ लाएंगे तुम्हारे लिए। कौन लाया रसगुल्ला? बोलो कौन लाया? नानू ने। और पापा मेरे लिए लाए रसगुल्ला, मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है इसलिए। और ये गरम गरम रसगुल्ला मैं तो बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। और स्वीट कर्ड कल खाया था मैंने, इतना यमी लग रहा था। यहाँ का स्वीट कर्ड और रसगुल्ला मस्त है खाना, यहाँ अगर आ रहे हो तो बहुत मजा आता है। और इस लीना को चाहिए था मिल्क केक, वो लेकर आए थे। मिल्क केक है। और अम्मी ने बोला था अलीना को अभी हिजाब मत करो, बहुत छोटी हो, नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, अभी इतना काफ़ी है, थोड़ी बड़ी हो जाओगी तब हिजाब करो। तो अलीना ने नानी माँ की बात मान ली। और मिशू ना बहुत एंजॉय कर रही है नानी माँ के घर में, फुल एंजॉय कर। अच्छा है ना। और अब हम फिर से आ गए थे अपने फ्लैट, और 2-3 दिन बाद का ये वीडियो है। 2-3 दिन तक तो मैं माँ के घर पे थी, उसके बाद यहाँ पे घर पे हस्बैंड ही आकर काम वाम करा रहे थे, सब लेबर लोग आकर यहाँ पे 2-3 तरह का मिस्त्री सब काम कर रहा था। तो काम पूरा हो गया है, घर अच्छे से क्लीन हो गया है, सेट हो गया है। और अब ना हमें इस फ्लैट में कुछ दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि हम भाड़े पे लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोग देखने के लिए आएंगे घर, तो उसके लिए हमें घर पे अवेलेबल होना पड़ेगा। तो वही कुछ दिन हम यहाँ पे रह लेंगे जब तक ये भाड़े पे नहीं लग जाता। और ये वाला रूम ना अलीना का हुआ करता था जब मैं यहाँ पे रहती थी फ्लैट में सऊदी जाने से पहले। और ये वाला कबर्ड हम रिपेयर कर रहे थे, इसका ही पैर ख़राब हो गया था, देखिए कितना अच्छा बन गया है अभी। और घर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है अभी, काफ़ी नीट एंड क्लीन। आए थे ना तो इतना डस्ट पड़ा हुआ था, वो सब तो मैंने शूट ही नहीं किया, इतना ज़्यादा मतलब डस्ट और गंदगी हो गया था। और एक पूरा दिन ना साफ़ सफाई में गुजर गया, हमने किसी को बुलवा के साफ़ सफाई करवाया था, मतलब सीलिंग से लेके फ्लोर बाथरूम सब कुछ गंदा था, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। और ये वाला मास्टर बेडरूम है, मतलब 2 बेडरूम का ही घर है ये, छोटा वाला मैंने दिखाया। उसमें हमने बेड नहीं लगवाया था क्योंकि तब अलीना बहुत छोटी थी, मेरे साथ ही यहाँ पे सो जाया करती थी, इसी बेड में हम दोनों का हो जाता था। और छोटे वाले रूम में ना, उसके वाले रूम में सिर्फ टॉयज़ वगैरह रहता था, खेलती वेलती थी वहाँ पर वो। तो ये बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। और यहाँ पे बैल्कनी है अभी, जहाँ पे ना मिशू खेल रही थी। बहुत बड़ा नहीं है बट कपड़े वपड़े डालने के लिए काफ़ी है। और 2 बाथरूम है, ये अटैच बाथरूम है एक, और ये है कॉमन बाथरूम इस तरफ, इसमें वॉशिंग मशीन वगैरह हमने लगवाया है। तो ये बड़ा थोड़ा ये वाला बाथरूम थोड़ा बड़ा है, जो कॉमन बाथरूम है, गीज़र वगैरह सब लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन लगा हुआ है। तो होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।